किसी भी देश में सड़कें वहां पर विकास का आईना होती हैं, लेकिन देहरादून में ये आईना धुंधला है। तस्वीरें मेरे पीछे कॉन्वेंट रोड की आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस रोड की हालत इस प्रकार से खुदी पड़ी है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनता कितनी परेशान है। यहाँ पर दिन भर में तकरीबन 4 से 5 गाड़ियाँ प्रतिदिन फंसती हैं। फिलहाल मौसम साफ है, लेकिन बरसात के समय में इस रोड की स्थिति और ही ज़्यादा खराब हो जाती है। भयावह स्थिति में लोग बाग जैसे तैसे करके अपने यहाँ से निकलते हैं, लेकिन मजबूरी ये भी है, कई बड़े सवाल नगर निगम और विभागीय अधिकारी पर भी हैं कि बरसात के समय में इस प्रकार से सड़कों को खोदा क्यों गया, और खोदा भी गया तो समय से इस कार्य को पूरा क्यों नहीं किया गया। कई लोगों का कहना है, जानकारी के मुताबिक मैं बता दूं कि साल भर से ऊपर या फरवरी जनवरी से ज़्यादा के समय से ये सड़कें इस प्रकार से खुदी हुई हैं। कॉन्वेंट रोड देहरादून की तस्वीर आप देख रहे हैं। इस सड़क की मैं और ख़ास बात आपको दिखाना चाहूँगा आगे चलकर कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो नाला है, जो निकासी का पानी है, वो नाला भी ख़राब है। लोग बाग खुद अपने हाथों से इसको निकालने पर लगे हैं। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे, कैसी स्थिति होती है बरसात के समय में? सर ये नदी नाले को तो ये चलता ही है बरसात के टाइम में। और सर देखो, ये निगम का काम हम करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, निगम का काम आपको खुद करना पड़ रहा है। बरसात की बात की जाए, सड़क खुद ही पड़ी है, क्या कहना चाहेंगे, कब से ये हालत है, इस प्रकार की स्थिति? सर भी मार्च से है, शायद मार्च अप्रैल से है। बाकी तो हम कुछ जानते नहीं है सर, अपने काम में व्यस्त रहते हैं। ये करीबन 1 साल से 22 इसमें लकड़ी पड़ी हुई है, ये निगम की फंसाई हुई है और हमें निकालनी पड़ रही है। कोई देखने या साफ सफाई करने वाला यहाँ पर कोई नहीं आता? सर इस बारे में हम कह नहीं सकते। भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा भी ये कहना ही है जो इन्होंने कहा कि सालों से फंसा हुआ है और करना हमको पड़ रहा है, तो कुछ कह नहीं सकते कब से फंसा हुआ, अब हमको करना पड़ रहा है ये तभी। यानी कि निगम का काम भी खुद से ही लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि मजबूरी है, पास में कार्यालय है, घर है, तो खुद ही अपने घर की साफ सफाई करनी पड़ रही है। हालांकि ये ज़मीन जो है सरकारी है। जब आप 1 इंच ज़मीन या कुछ अतिक्रमण आप करते हैं तो निगम बड़ी तानाशाही के साथ जो है आता है और उनकी ज़मीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाकर चला जाता है। लेकिन इस साफ सफाई का, इन व्यवस्थाओं का ध्यान आखिरकार नगर निगम कब देगा? देहरादून कॉन्वेंट रोड की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा और आगे आइए, और कुछ तस्वीरें इस रोड की मैं दिखाना चाहूँगा जहाँ पर हादसे हुए हैं, जहाँ पर गाड़ियाँ फंसी हैं। देहरादून कॉन्वेंट रोड जय भीम टीवी पर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। ये यहाँ पर एक गहरा जो है गड्ढा यहाँ पर खुदा हुआ है, और ये गड्ढा इतना गहरा है, इस गड्ढे में एक हादसा भी हुआ था। एक 4 व्हीलर गाड़ी इस गड्ढे में फंसी हुई थी। कल की ये बात है, जय भीम टीवी खुद उसको देखकर गया था। हालांकि उस वक्त जो है विजुअल्स हम नहीं ले पाए थे, लेकिन ये गड्ढा काफ़ी गहरा है। इस गड्ढे में कई गाड़ियाँ फंस चुकी हैं और अभी भी इसके चारों तरफ लोगों ने खुद ही अपने हाथ से जो है यहाँ पर पत्थर वत्थर रख दिए हैं। लेकिन विभाग की लापरवाही देखिए, बरसात के समय में मानसून के टाइम पर, और वो भी उत्तराखंड के मानसून के टाइम पर जो है इन सड़कों को खोदकर डाल दिया है, लेकिन अभी तक कोई जो है इनकी डेंटिंग पेंटिंग या कंक्रीट इन पर नहीं डाला गया है। और भी कुछ यहाँ पर गड्ढे हैं जो काफ़ी गहरे हैं, एक के बाद एक, कुछ 10 मीटर की दूरी के बाद दूसरा गड्ढा है, ये भी काफ़ी गहरा है। और ऐसे ही कई 3, 4, 5, 7 ऐसे करके इस पूरे 500 मीटर के एरिया को नगर निगम ने खोद के डाला हुआ है। और तकरीबन फरवरी के टाइम से ये सड़कें खुदी हुई हैं, लेकिन अभी तक इन पर किसी प्रकार का कोई कंक्रीट नहीं बिछा है। कई बड़े सवाल नगर निगम, PWD और जो विभागीय कार्यवाही करते हैं, जिन्होंने इन सड़कों को खोदा है और अभी तक इनको सही नहीं किया है, अभी तक इनकी मरम्मत पूरी तरह से नहीं की गई है। ये तो बहुत बुरा हाल होगा सर, हर बारिश पड़ती है, गाड़ियाँ भस जाती है बहुत इसमें, नालियों में बहुत बुरा हाल है। इसको सही कराना होना चाहिए जल्दी। बस सामने वाले यहाँ बहुत दिक्कत हो, गाड़ी फंसती तो हमें निकलवाना पड़ती है, गाड़ी धक्का धुक्का मार के, और लोगों भी फंस जाते हैं, कीचड़ में भजा, पूरे कपड़े खराब हो जाते हैं। अभी परसों गाड़ी बैंक वाले फंस गई थी, निकलवाने लगे, पैसा घूमा, पूरी ड्रेस खराब हो गई, तो धुली अपने आप बाहर दूसरी ड्रेस करी। ये है बस, और कोई बात नहीं, ये सही हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मानसून के दौर में देहरादून की एक और लाइव तस्वीर मैं अपने कैमरे के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहा हूं। सबसे पहले इस रास्ते के बारे में आपको बताऊंगा। शहर के बीचों बीच की ये जगह है। ये जो सड़क सामने से मेरे जा रही है, ये रेस कोर्स को जोड़ती है और आगे जाके रेलवे स्टेशन और रिस्पना को जोड़ती है। वहीं इस सड़क के बारे में बताया जाए, जहां पर मैं खड़ा हूं, ये आगे जाकर के क्लॉक टावर, दून अस्पताल और सर्वे चौक को जाकर के मिलती है, और मेरे सामने वाली सड़क, ये सीधा रास्ता रिस्पना को टच करता है। वर्तमान में मानसून की स्थिति है और ऐसे में स्मार्ट सिटी के और PWD के संयुक्त ये कई प्रोजेक्ट ऐसी जगह जगह देहरादून की सड़कों पर चल रहे हैं। तो आलम ये है, लोग इतने परेशान हैं कि वर्तमान में इन गड्ढों को खोदे जाने से जगह जगह गाड़ियां फंस रही हैं, लोगों को काफ़ी परेशानी करने का सामना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दिया जाए कि
मानसून के समय अक्सर इन प्रोजेक्ट को खोल दिया जाता है और ऐसे सड़कों को खोदकर डाल दिया जाता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है मानसून के चलने तक भी पूरे नहीं होते हैं। ऐसे में आम जनमानस को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैंने आपको बताया कि पिछले जहां पर 5 से 7 फुट की गहरी एक लाइन खोदी गई है, जहां पर सीवर लाइन या पानी की लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। ऐसा ही कुछ 2-3 गड्ढे यहां पर दिखाई दिए हैं, मलबा इकट्ठा है। हालांकि बैरिकेडिंग लगी है, लेकिन जो हादसों का सबब बनता है वो है रात का समय। ऐसे में रात को कोई व्यक्ति इस सड़क पर निकलता है और उसको ये गड्ढे नहीं दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि स्ट्रीट लाइट भी जो है वन साइड ही है, कोई ज़्यादा यहाँ पर लगा हुआ नहीं है, तो काफ़ी उजाला जो है इस सड़क पर नहीं रहता होगा। तो ऐसे में कई बड़े हादसे होते हैं। और मानसून के शुरुआती दौर में ही वैसे भी आप विदित हैं, आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड का मौसम धीरे धीरे कितना खतरनाक होता चला जाता है और बार बार हादसों का सबब बनता है। अब देखना होगा कि आखिरकार सरकार कब जागेगी, कब सरकारी विभाग जागेंगे और इस प्रकार की लापरवाही करने से बचेंगे। ये रोडें सारी यहाँ की खराब है। कल अभी दोपहर कल बारिश पड़ी थी तो ये गाड़ी भी यहाँ पे 4 व्हीलर फंस गई थी। हमारी बाइक भी आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। ये देहरादून नगर निगम के इतने बुरे हाल हैं जिसकी कोई ये सीवर ये पता नहीं किस साल भर से ज़्यादा है ये। और ये तुषार होटल है, इसके यहाँ पर तो 24 घंटे सीवर लीक है। नए गाँव जो लिए इन्होंने नगर निगम में, उनकी हालत देखें तो तब वो होता है। और हम तो ये चाहते हैं कि ये आगे उस चुनाव में त्रिवेंद्र नहीं आता हो। वैसे तो देहरादून को उसकी स्वच्छता और सुंदरता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन जरा ये तस्वीरें मेरे पीछे देखिए। इस वक्त देहरादून की सड़कों की क्या व्यवस्थाएं हैं। ये काम स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट है, जहां पर सीवर लाइन या पानी की ये लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। आगे जल निगम का जेसीबी यहाँ पर लगा हुआ है और बरसात के समय पर ऐसे प्रोजेक्ट को सड़कों पर उतारना या ऐसे प्रोजेक्ट को अंजाम देना जो है आम जनमानस को काफ़ी परेशानी पहुँचाता है, क्योंकि उत्तराखंड का मौसम जो है इससे सभी विदित हैं। सभी लोग जानते हैं कि कितना खतरनाक ये मौसम हो जाता है। काफ़ी इलाके हैं। ये देहरादून राजधानी की तस्वीरें, आप लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जय भीम टीवी पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से सड़कों को खोद दिया गया है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ नहीं, यानी कि सब लोगों का कहना है कि इन काम के चलते उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आखिर कई बड़े सवाल जो है विभागों पर खड़े होते हैं कि अभी तक ये लोग क्या कर रहे थे, कहाँ था PWD, कहाँ था स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो सड़कों को बरसात में आकर खोदा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक विभाग इन काम को पूरा करेगा और कितनी जल्दी जनता को राहत मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप बिष्ट के साथ मैं अरशद खान, जय भीम टीवी, देहरादून।